लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत बिहार से करने वाले हैं। चुनावी राज्य बिहार, जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी कार्रवाई चल रही है। वोटरों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर करके जो सही नहीं पाए जाते उन्हें हटाने की। ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है कि पहली बार विपक्ष चुनाव से दूर रहे? वहां पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो विपक्ष के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर चुनाव आयोग इसी तरीके से मतदाताओं को हटाता रहा, उनके नाम हटाता रहा, तो क्यों न चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया जाए। चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर देंगे, भाई अपना खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तो क्या बिहार में इस बार एनडीए को जीत का वॉक ओवर तक मिल सकता है? यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। क्या बिहार में इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के चुनाव बायकॉट पर एक हो जाएगा? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है, हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। 1989 मिजोरम विधानसभा चुनाव, मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव बहिष्कार किया। नतीजे आए तो कांग्रेस ने राज्य की 40 की 40 सीट जीत ली। विपक्षी फिर चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए। देश की सर्वोच्च अदालत ने तब कहा बहिष्कार से चुनाव रद्द नहीं होता अगर प्रक्रिया वैध हो। तो फिर तेजस्वी यादव क्यों बिहार चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जहां फिलहाल राहुल गांधी भी इस सवाल का जवाब खुलकर नहीं देते। क्या चुनाव का बहिष्कार एक जरिया हो सकता है? बहिष्कार क्या आपको लगता है एक जरिया हो सकता है? इसका सीधा सा मतलब है कि अभी बिहार में होती वोटर समीक्षा प्रक्रिया पर संसद तक एकजुट होकर सवाल उठाता, विरोध करता, चर्चा की मांग करता विपक्ष इस बात पर ही एक नहीं, क्या बिहार में चुनाव का बहिष्कार अभी से कर दिया जाए? विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाने दें। पप्पू यादव तेजस्वी के बहिष्कार दांव को अंतिम चरण मानते हैं। उससे पहले चाहते हैं कि सभी लोग संसद से ही इस्तीफा दे दें। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी चुनाव बहिष्कार से ज्यादा चुनाव आयोग को घेरने और न छोड़ने की बात कर रहे हैं। I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. फिर सीधे चुनाव बहिष्कार की बात बिहार में अगर तेजस्वी यादव छेड़ते हैं तो इसके पीछे वजह है। चुनाव बहिष्कार को तेजस्वी तब अपना चुनावी हथियार बना रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल किसी भी तरह की कोई रोक वोटर समीक्षा पर अब तक नहीं लगी है। इस बहाने तेजस्वी यादव उन वोटर के बीच अपनी तरफ से संदेश पहुंचाना चाहते हैं जिनके मन में एसआईआर को लेकर शंका रही है। लेकिन तेजस्वी सफल तभी होंगे जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक साथ होगा, वरना चुनाव बायकॉट वाला दांव हवाई तीर बनकर रह सकता है। तो तेजस्वी यादव बार बार अगर बहिष्कार की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे वो 52 लाख वोटरों के नाम हैं जिन्हें चुनाव आयोग हटाने की बात कर रहा है। अब इसमें कौन से लोग हैं? वो लोग जिनकी मृत्यु हो गई उसके बावजूद उनके नाम वोटर लिस्ट पर चढ़े हुए हैं, वो लोग जो बिहार छोड़कर जा चुके हैं, यानी वहां के मतदाता नहीं हैं, दूसरी जगह के मतदाता हैं, इस वजह से उनके नाम काटे गए हैं। तीसरी वो लोग जिनके नाम दो दो जगह पर पाए गए हैं। पर तेजस्वी यादव को ऐसा क्यों लग रहा है आखिर कि जिनके नाम कटे हैं वो उनके ही वोटर हैं? सियासी आंकड़े
दरअसल इस पर क्या कहते हैं? उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे। तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। तेजस्वी यादव के चुनाव बायकॉट के दावे को चुनाव में हार से पहले का डर जेडीयू बताती है। अगर इस बात पर ही भरोसा किया जाए तो फिर डर किस बात का? क्या ये डर 52 लाख वोटर के वोटिंग लिस्ट से नाम हटाए जाने को है, जहां एसआईआर परीक्षण के दौरान अब तक 52,30,126 मतदाता दावा है कि ऐसे पाए गए जो अपने पते पर नहीं है। इनमें 18,66,280 वोटर की मृत्यु हो जाने का दावा है, 26,01,031 स्थायी रूप से दूसरी जगह पर चले जाने का दावा है और 7,50,742 ऐसे हैं जो एक से अधिक स्थान पर नामांकित हैं। इसके अलावा 11,484 वोटर ऐसे भी हैं जिनके बारे में अभी पुष्टि नहीं हो सकी कि वो कहां हैं। तो क्या तेजस्वी यादव को लगता है ऐसे ही 52 लाख नाम हट जाने से चुनाव प्रभावित हो जाएगा? अभी जो प्रोसेस जो चल रहा है, जिसमें फर्जी तरीके से काम हो रहा है, एक बोला गया गाइडलाइन में 2 फॉर्म का मिल रहा है, एक फॉर्म, कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये हकीकत है और देश का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है आफ्टर 2003 इलेक्शन कमीशन का। और बिहार में केवल चुनाव है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लोग केवल प्रोपेगेंडा न्यूज प्लांट करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अरे हिम्मत है तो खुल के आके जवाब दीजिए। अब तक अलग अलग वजह से हटे 52,30,126 वोटर को सीट के आधार पर बांटा जाए तो ये प्रति विधानसभा सीट औसत 22,739 होता है। अब इसी आंकड़े को ध्यान में रखकर सोचिए कि हर सीट पर 22,000 से ज्यादा नाम के चुनाव आयोग के मुताबिक वाजिब वजहों से हटने के कारण क्या असर हो सकता है। जबकि 2020 विधानसभा चुनाव में 243 में से 153 सीट यानी 63% सीट ऐसी थी जिनमें जीत हार का अंतर 20,000 वोट से कम था। 80 सीटों पर 10,000 से 20,000 के बीच जीत का अंतर था। 41 सीट ऐसी थी जिनमें हार जीत का अंतर 5,000 से 10,000 वोट के बीच था। 32 ऐसी जिनमें यह अंतर 5,000 से कम था और 11 सीट ऐसी जहां नतीजा 500 से 1,000 वोट के अंतर से तय हुआ। क्या यही वजह है कि तेजस्वी यादव समेत विपक्ष को लगता है कि जो नाम हट रहे हैं वो विपक्ष के लिए ही नुकसानदायक है और इसका असर नतीजों पर पड़ेगा? जबकि एक हकीकत ये भी है कि 2020 में जिन 153 सीटों पर 20,000 से कम वोटों से जीत हार तय हुई है, उनमें से लगभग 78 सीटें एनडीए ने जीती, बाकी 69 सीट महागठबंधन के पास गई। तो इसमें क्या विपक्ष को लगता है कि उन्हीं के वोटर का नाम हट रहा है? अद्भुत काम कर रहे हैं, सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, चुनौती देकर कर रहे हैं। 6 मतदाता जिंदा है, उनको मृत घोषित कर दिया लोगों ने। उसका वीडियो भी आ रहा है। मैं मंगाया हूं दिल्ली में जारी करने की। स्पष्ट परिलक्षित होता है कि चुनावी जंग में वो कहीं नहीं है। फिर जो बोगस वोटिंग जिसके बल पर वो जीतते थे, बांग्लादेशी, घुसपैठी, रोहिंग्या, डबल वोटिंग, अभी किसी का बेटी का भी नाम है, बगल में शादी भी हो गया, तो ये सब जो कट रहा है और जनता का जो जनमानस है बिहार में, वो देख करके वो घोषणा कर रहे हैं। चूंकि जीवन में तो संघर्ष किए नहीं, उनको परसा हुआ थाली मिल गया, तो अब देख रहे हैं कि स्पष्ट हार है तो एक नया पैतरा दे रहे हैं। फिलहाल एक हकीकत यह भी है कि कोई नहीं जानता जिन वोटर का नाम वोटिंग लिस्ट से हटा उनका वोट पहले किसे जाता था। और तब वोट कटौती से जुड़ी 2 तस्वीर पर गौर करिएगा। एक तस्वीर ये कि पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को करीब 2 करोड़ 4 लाख यानी 47% से ज्यादा वोट मिले और महागठबंधन को 1 करोड़ 70 लाख यानी 39% से ज्यादा। अंतर देखें तो 34 लाख वोट का अंतर था। अब अगर 52,30,000 नाम वोटर लिस्ट से हटते हैं और उसे एनडीए को 2024 में मिले 47.23% वोट के हिसाब से अनुपात निकाले तो करीब 24,70,000 वोट होते हैं। और अगर उन्हें 243 विधानसभा सीटों के हिसाब से बांटे तो हर सीट पर करीब 10,000 वोट होते हैं जो कट सकते हैं। इसी तरह 52,30,000 नाम के वोटिंग लिस्ट से कटने पर 2024 में इंडिया गठबंधन को मिले वोट यानी 39.21% के हिसाब से वोट काटें तो करीब 20,50,000 वोट होता है, जिसे 243 विधानसभा सीट में करीब बांटने पर 8,500 वोट का आंकड़ा आता है। इस लिहाज से देखा जाए
तो वोटों का नुकसान महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को भी हो रहा है। और तब सत्ता पक्ष पूछता है कि तेजस्वी को जीवित से ज्यादा मृतक वोट में क्यों दिलचस्पी है, और तेजस्वी यादव पूछते हैं 25 जनवरी 2025 को पूरी वोटर लिस्ट अपडेट करने वाले आयोग को पहले 18 लाख मृतक मतदाता की जानकारी क्यों नहीं थी। बड़ा मुझे चिंता भी कई बार होता है बिहार के राजनेताओं पर, और कभी कभी तो लगभग 60 लाख ऐसे मतदाता, कुछ कम और ज़्यादा हो सकता है, जो अदृश्य हैं, जिनका अता पता नहीं है। तो क्या आज तक जो बिहार में थोड़ा बहुत भी जो सीटें ये लोग जीतते रहे, क्या ये अदृश्य मतदाताओं के आधार पर जीतते रहे या सचमुच के मतदान पर? तो ये बड़ी चिंता है। तो मेरा ऐसा उनसे अनुरोध है कि आखिर में ये अदृश्य मतदाता जो हैं, धरती पर होंगे, आसमान में होंगे, स्वर्ग में होंगे, तो एक बार खोज करके उसको मतदाता सूची में डलवा दे तो बिहार का बड़ा फ़ायदा होगा, उनको भी राजनीतिक फ़ायदा होगा। लेकिन ये अदृश्य मतदाता कौन है जिनके लिए वो बहुत चिंतित हैं? हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस लड़ाई को। अगर नाम कटा तो आपको बताना होगा, पूरा डिटेल देना होगा, उसका पता, नाम, सारा डिटेल जितने लोगों का कटा है, इलेक्शन कमीशन को पूरा डिटेल बताने की जरूरत है। तब पता चलेगा ना भाई ईमानदार है कि नहीं इलेक्शन कमीशन। फिलहाल सियासत यह है कि जो वोटर के नाम जोड़ने काटने की सियासी लड़ाई नतीजों के बाद होती थी, इस बार चुनाव से पहले ही होने लगी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, इस पर जो बात शुरू हुई केवल तू मैं तक ये बात नहीं रही। दावा है कि हाथापाई तक पहुंच गई है, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना जब बात कही गई तो दावा है कि दोनों पार्टियों के विधायकों के बीच हाथापाई तक हो गई। जो फर्जीवाला देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए। बैठिए, 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 बैठिए ना, बैठिए ना। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बैठो। संजय, हमने उप मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का बयान सुना। ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है, तो पेपर रद्द क्यों होता? वो आप अपने समय में बताइए। आप ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। आप बताइए तो किस मामले में हुआ, मामला क्या है, किस तरह का मामला है? यानी आप बोले पेपर लीक नहीं हुआ था? एकदम नहीं हुआ है। बताइए, आप बताइए। आप हमारा काम कर दिए। अरे आप बताइए, हमारा काम कर। अरे आप क्या काम कराइएगा? आपको पता ही नहीं है बिहार में, आपको बताना तो चाहिए। तो संरक्षण दे रहे, बेचारा को पता ही नहीं है। वाले को संरक्षण दे रहे। जारी रखिए, आप जारी। हालांकि अब रिपीट होने वाला नहीं है। अब सरकार भी इजाजत नहीं देती है कि खटारा गाड़ी जो है, सरकार भी महोदय इजाजत नहीं देती कि खटारा गाड़ी जो है 15 साल से ज्यादा चलाई जाए। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहेंगे कि जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को
आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री तो सब जिला दौड़ के प्रगति के कई आयाम तैयार कर रहे हैं।